गणपते नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। संतचरणकमलभ्यो नमः। काहू को बल भजन है, काहू को बलदान। मेरे बल मन में बसो राधा के प्रिय श्याम। आइए हनुमान विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारो पवन। बोलिए हनुमान जी महाराज जी। परम पूज्य संत नीम करौली बाबा की। 12 ज्योतिर्लिंगों की। गुरुदेव भगवान की। संत भगवान की। सब में विराजमान श्री सीताराम सरकार की। परीक्षित महाराज की। यज्ञपति महाराज कथा में आए भक्तन की। सब देवी देवतन की। अपने अपने माताई बाप की जय जय देवादिदेव महादेव बाबा जगत नियंता सृष्टि के कड़कड़ में विराजमान, मेरे अंतःकरण में विराजमान होकर के मुझे ज्ञान का मार्गदर्शन करें। जीव का कल्याण करने वाले शिव। जीव जब तक शिव की शरण नहीं लेगा तब तक जीव का कल्याण हो नहीं सकता। आना हो गया है, केवल जाना बाकी बचा हुआ है। भगवान की बहुत बड़ी महती कृपा। और देखो जो कथा आप बैठे सुन रहे हो, भागवत की तो कथा सुनने के लिए मिल जाएगी यत्र तत्र सर्वत्र। लेकिन जब तलक त्रिपुरारी, जब तलक भगवान शिव आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, तब तलक शिव पुराण की कथा सुनना संभव नहीं है। ये आपके प्रत्येक जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्र हुए हैं, तब आप शिव पुराण की कथा में बैठे हो। सोचो कि कथा हम करा रहे हैं, आपकी क्षमता नहीं है कि आप कथा करा सके। आप करता धरता नहीं है। वो तो जगत के नियंता भूत भावन है भोलेनाथ। धन धन भोलेनाथ सदा तुम व्यापक रहे जमाने में। 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे भी जाने में। शंकर भगवान का मंदिर
चाहे कहीं भी इन्हें लगा दो, है ना, सबसे सस्ते देवते हैं, कहीं भी स्थापित कर दो। इनका भेष अमंगलकारी है लेकिन नाम कल्याणकारी है। ऐसा बिरला ही भक्त होगा इस सृष्टि में, इस धरती पर, जिसने भगवान शंकर की पूजा न की है? चाहे वो किसी धर्म का क्यों ना हो, भले मुसलमान हो। मक्का में मक्केश्वर महादेव है, जो चादर से मुसलमान ढके रहते हैं, उन महादेव का नाम है मक्केश्वर महादेव। काशी में नजारा है, काबे में नजारा है, 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 घर घर में नजारा है, मेरे दिल में नजारा है, मेरे दिल में नजारा है, ऐसा है भोले शंकर, ऐसा है भोले शंकर, जो सबसे प्यारा है, ऐसा है भोले शंकर, जो सबसे प्यारा हमारी मौत करीब खड़ी हो। दुनिया में कोई देवता मौत को टालने वाला नहीं है, केवल एक ही देवता है। कौन? महामृत्युंजयेश्वर भगवान है। महामृत्युंजयेश्वर भगवान ये तुम्हारी मौत को टाल सकते हैं। अरे विधाता के लेख को लिखा हुआ मेट सकते हैं, भाव ही मेट सके त्रिपुरारी, और जो तप करे कुमारी तुम्हारी। विधाता के लिखे को मेटने की क्षमता है तो भोले बाबा में है। ऐसे कल्याणकारी शिव को छोड़ करके और जीव संसार में भ्रमण कर रहा है, ये मृत्यु के देवता है, शमशान घाट वासी है। इसलिए सुमिरन कर ले इनका, सुमिरन कर ले इनका, ये प्राण से प्यारा है। सुमिरन कर ले इनका, ये प्राण से प्यारा है। तेरा जन्म में नजारा
की विधाता के लेख को मैटने की क्षमता है तो देवादिदेव महादेव में। काशी नगरी में एक ब्राह्मण देवता है, 4 पन बीत गए पुत्र नहीं पायो है। 4 पन बीत गए लेकिन कोई पुत्र नहीं मिला। और कहा भी गया है, लाख भरे हो हीरे मोती, लाख खिले अब फूल हों, कुल में कोई लाल नहीं तो सारे सुख फिर धूल हों। जिसके पुत्र नहीं होता है, ये हमारे बहुत प्रिय शिष्य है बाबा सुखराम दास, है ना। काफी दिनों से इन्होंने बड़ी सेवा की, बड़े भोले भी हैं और इनके ऊपर बड़ी हमने डांट डपट भी की, है ना। चलो बन गए, ये बड़ी अच्छी कृपा है, बड़े शांत प्रिय है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। बाबा महाकाल की कृपा, ये बड़ा सौभाग्य है व्यास गादी पर भगवान शंकर के सानिध्य में बैठ करके इन संतों का सम्मान जो हो रहा है। व्यास गादी पर ठाकुर दरबार में ये सम्मान हो रहा है, ये इस लोक का भी सुकून है और परलोक का सुकून है। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल 3 चीजें खरीद करके लाओ। कितनी? 3 रुपए लो और 3 चीजें खरीदो। बोले क्या? बोले 1 रुपया की यहाँ और 1 रुपया की वहां और 1 रुपया की न यहाँ और न वहां। बीरबल रुपया लेके गए दुकानदार तो बोले 1 रुपया की यहाँ दे दे। दुकानदार वालों तुम्हारा दिमाग खराब है, दुनिया में कोई इन वस्त्रों ने शरीर के वस्त्रों का लो। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी श्री अनंत श्री विभूषित राघवानंद जी महाराज और हमारे परम पूज्य संत भगवान श्री श्री अनंत श्री विभूषित विवेकानंद जी महाराज और हमारे संत समुदाय के समस्त संतगण बैठे हुए हैं। हमारे बच्चों ने स्वागत किया। भगवान से कामना करता हूँ भोले बाबा इनकी झोली हमेशा भरी रहे, आपकी कृपा के छत्र छाया में पल्लवित होते रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो
1 रुपए की यहाँ, 1 रुपए की वहां। दुकानदार से कहा 1 रुपए की यहाँ दे दो, तो दुकानदार ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम न हो, और जिसका नाम न हो वही ईश्वर है। हर चीज का नाम होगा। तो कहा कि देखो, बीरबल के ऊपर सरस्वती की कृपा थी। 1 रुपए की गरम गरम जलेबी ली और रख ली। अब चले आगे। जब आगे चले तो भागवत की कथा हो रही थी, भगवान की कथा हो रही थी। भगवान की कथा में 1 रुपया चढ़ा दिया। अब आगे बढ़े तो नौटंकी हो रही, नौटंकी। पहले चलती थी नौटंकी ना, 1 रुपया नाचने वाली को दे दिया नौटंकी में। अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, तीनों चीजें ले आए हो? बोले हाँ हुजूर ले आया हूं। बोले निकालो 1 रुपए की यहाँ। बोले ले गरम गरम जलेबी यहाँ। बोले वहां, बोले भगवान की कथा में चढ़ा करके आए हैं, जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें वहां पर मिलेगी। बोले यहाँ न वहां, बोले नौटंकी में दे आए, न एहन की और न, ध्यान रखिएगा, पाप तो जिंदगी भर कमाता रहा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। इधर के ना उधर के, बीच मझधार में लटके हुए ऐसा जीवन मत जियो। एक भगवान शिव के गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया, उस मंत्र का आश्रय लेकर के, और भगवान कल्याणकारी जो जीव का कल्याण करने वाले शिव हैं, उन अनंत शिव की छत्र छाया में, उन भूत भावन शंकर में अपनी अमोघ दृष्टि रखो। मंत्र का जप कर। काशी नगरी में मृकुंड ऋषि नाम के महात्मा रहते हैं। 4 पन बीत गए हैं, कोई संतान नहीं हुई। वृद्धावस्था करीब आई। भगवान शिव के दरबार में पहुंचे। भगवान शिव की अर्चना की, भगवान शिव की वंदना की। भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। और ये प्रसन्न हो जाए ना भोले बाबा, तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। प्रकट हुए, कहो वक्त तो क्या चाहिए? बोले महाराज, मेरे जीवन में बगैर संतान के अंधेरा है। क्यों? घर की शोभा बनता जाने, बनता बिना वृथा सुख माने। अपने नहीं तो सपने नहीं। पुत्र ही एक ऐसा है जो पिता को पूनाम के नरक से छुटकारा दिलाता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है पुत्र। जो तुम्हारा पिंडदान करता है, मरने के बाद जो तुम्हारा तर्पण करता है, मरने के बाद 16 कर्म होते हैं। अगर ये कर्म नहीं होते हैं तो जीव अधोगति में चला जाता है। अधोगति में बचने के लिए पिंडदान
जल तर्पण, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। हे भूत भावन, कृपा करो मुझे एक पुत्र की उपलब्धि करा दो। भोलेनाथ ने कृपा की, देवाधिदेव महादेव बाबा ने कृपा की और कृपा करने के साथ साथ महाराज प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे भाग्य में 2 पुत्र हैं। एक 100 साल का है और एक बेटा 5 साल का है। अब तुम्हारी इच्छा है, दोनों में से चुनिंदा चुन लो। 100 साल वाला चाहिए या 5 साल वाला चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में कोई ऐसा है जो मरना चाहता? कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन मरना पड़ेगा, यहां बच नहीं सकते हो। यहां भी एक रीति है, जब तक तुम्हारी जेब भारी है, जब तक गांठी में दमड़ी है और शरीर में जब तक चमड़ी है, तब तक तुम्हारे चाहने वाले हैं। हमारी शरीर से, हमारी ये सुरेश भाट साहब की मास्टरनी है, ये बहुत पुरानी शिष्य है। बोले गुरुजी काफी दिनों से नहीं मिल पाए आपके वस्त्र, तो बड़ी इस ठाकुर की कृपा है। तो आज महादेव बाबा से कामना की, बरी जइयो ऐसी बारी जिब्हा राम के बिना। राम के बिना हरि गुण गान के बिना, राम के बिना हरि गान के बिना, राम के बिना हरि गुण गान के बिना, राम के बिना हरि गुण गान के बिना। बारी जिब्हा राम के बिना, अस्त्र बिना रण है सुना, रण बिना भाई के, अस्त्र बिना रण है सुना, रण बिना भाई के। भाई की कलाई सुनी, भाई की कलाई सुनी, बहन के बिना। बरी जइयो ऐसी बारी जिब्हा राम के बिना, ऐसी बारी जिब्हा राम के बिना, बरी जइयो ऐसी बारी जिब्हा राम के बिना, ऐसी बारी जिब्हा राम के बिना। और अरे सोना घरनी बिना, बिना घरनी घर के, अरे सोना अरे सोना घरनी बिना, बिना घरनी घर के, अरे बिना घरनी के, अरे बिना घरनी के। और नारी की अब गोद सुनी, नारी की अब गोद सुनी,
लाल के बिना जल गई हो ऐसी बारी जिहा राम के बिना जल गई हो बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देवादिदेव महादेव धरती पर हर चीज दे देते हैं। 100 साल का बेटा है, एक तुम्हारे भाग्य में 5 साल का बेटा है, तो बोले मुझे 100 साल वाला चाहिए। दर्द व्यक्ति को जिंदगी में जीने नहीं देता। महाराज कहते हैं दर्द जीने नहीं देता है, और नियम भी है इस संसार में, जिसको ज्यादा प्रीत करोगे उतना ही ज्यादा दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, और जिसको जितना प्रेम करोगे उतना रोगे, जिसको जितना प्रेम करोगे उतना रोगे। और नदिया जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, घर में बूढ़े माँ बाप मर जाएं तो दरवाजा बेकार हो जाता है। नदिया जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, जाने कहाँ चले जाते हैं वो किस्मत के मारे, और पाप गठरिया सर पर रख कर, पाप गठरिया सर पर रख कर कब तक ढोगे, और जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। ये संसार पीड़ा देता है, चुभन देता है। भलाई के रास्ते पर तुम निकलो, लोगों के देखने का चश्मा, लोगों का देखने का आइडिया, लोगों का देखने का तजुर्बा अलग, उनकी विचार शैली, उनका दृष्टिकोण, ये सबसे ज्यादा अलग अलग। महाराज कहते हैं बोले मुझे 100 साल वाला बेटा चाहिए। 100 साल वाले बेटे की कामना की। भोले बाबा ने कहा जो 100 साल वाला बेटा है ना, वो रोजाना तुम्हें उठ करके मारेगा, शराब पिएगा, तुम्हारी संपत्ति को बर्बाद कर देगा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। रोज पिटना चाहते हो, जीवन में रोजाना रोना चाहते हो, तो 100 साल वाला ले लो। विचार आया, भगत सहित लड़की भली, भगतहीन नहीं पूत, सबरी तो सुर्गे गई, धुंधकारी भय भूत। इससे तो अच्छी लड़की है, भले मुक्ति न मिले लेकिन कम से कम नाम तो बदनाम नहीं होगा। एक कुपुत्र तुम्हारे कुल में पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ियों में दाग लग जाता है। ध्यान रखना, 7 पीढ़ियों के पितृ स्वर्ग में पड़े हुए नरक में खिंचे चले जाते हैं, और तुम्हारे वंश में एक संत पैदा हो गया, एक साधु पैदा हो गया, एक सत्कर्म करने वाला हो गया, तो तुम्हारे 7 पीढ़ी के पितृ नरक में पड़े हुए स्वर्ग में चले जाते हैं। ये शिव महापुराण की कथा है।
भगवान शिव बुला लेते हैं अपने परम धाम में। मुझे 5 साल का बेटा चाहिए है? और इस औलाद के लिए किन किन मजारों पर, किन किन इशारों पर, किन किन दरबारों में, किन किन द्वारों पर आदमी को ठोकर खानी पड़ी, तब कहीं जाकर के गोदी हरी हुई। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा भक्त भला क्या मारे, भक्त भला क्या मारे, इसको औलाद तुम्हारा। भक्त भला क्या मारे, इसको औलाद तुम्हारा। भक्त भला क्या मारे, इसको उसके भक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद तुम्हारा। भक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद तुम्हारा। औलाद के पीछे इंसान फिरता है मारा मारा। बेटा था बहू ले गई, बेटा था बहू ले गई, बेटी थी दामाद ले गए। यदि पति है देखने के लिए भी तो वो तुम्हारी पीड़ा को समझेगा। स्त्री पुरुष में एक जहां खोता है, फिर जीवन में रोने के आप सोचो कि ये गया हाड़ ले जाएंगे। जो मेरे घर में चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे दामाद हो, जो एक घूंट पानी नहीं दे सकता, क्या मेरा गया हाड़ ले जाएगा? और हम उनके लिए रो रहे हैं, हम उनके लिए जीते हैं जो मेरी बेइज्जती सरेआम कर रहे हैं। सत्य की असत्य? जो माता पिता के आंख में आंसू दे और फिर उसके लिए रोया जाए। यार तुम्हारा कोई पिंड भी करने वाला नहीं है, तुम्हारा कोई तर्पण करने वाला नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है अपने जीते जी अपना पुण्य, अपना तर्पण, अपनी कथा, अपना तेरहवीं अपने जीते जी कर लो। बच्चों के भरोसे मत रहना, ये 13वीं का नहीं करेंगे, ये 13वीं होने से पहले अपनी जायदाद और खबच्चे को टटोलेंगे। पिता के जीवन में अगर पुत्र न होता तो ये 10म द्वार तोड़ करके बाप स्वर्ग को चला जाता। अपना पुण्य, अपना पिंड, ये संत बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने पिंड स्वयं अपने हाथों से किए और आगे तब आज यहाँ पर इस इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए। सब कुछ मरना पड़ता है, सब कुछ मारना पड़ता है। मुझे 5 साल का बेटा दे दो, मुझे 100 साल का बेटा नहीं चाहिए। बेटी एक ऐसी है जो माँ बाप की पीड़ा को समझती है।
बेटों से 1000 गुना अच्छी बेटियां। यदि तुम्हारे पास संपत्ति है तो बेटियां भी मजबूर हो जाएंगी। दिल्ली में एक माँ, एक भाई और एक बहन, एक भाई और एक बहन। भाई खत्म हो गया, भाई खत्म हो गया एक्सीडेंट के कारण। प्रॉपर्टी ज्यादा थी, दामाद और बेटी थे, तो दामाद ने रचना क्या रची, इस बेटी को, भाभी को घर से निकाला जाए। ध्यान रखना, घर घर में महाभारत है, घर घर में छल है, घर घर में प्रपंच है, और हर आदमी के भीतर छुपा हुआ शैतान जाने कब जाग जाए। तुम्हारे लिए कोई नहीं रोता है। मैं पड़ा हूं अस्पताल में, मेरे ऑक्सीजन लगी, वेंटिलेटर पर लेटा। मुझे भी ये गरूर था कि इस दुनिया में मेरे पीछे लाखों लोग हैं। जब मौत के मोहने में 12 महीने चारपाई पर पड़ा रहा, तब मुझे पता चला कि इस जहां में मेरी परछाई भी साथ देने वाली नहीं। उन 12 महीनों में मैंने पड़े पड़े चारपाई पर स्टडी किया, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, अकाल मृत्यु होने का कारण, इन पर किताबें लिखना शुरू किया। 12 महीने में 4 किताबें लिखी। होशो हवास भूल गया। मैंने कहा संसार में न ये बेटा न बेटी कोई मेरा नहीं है, ये स्वार्थ के नाते हैं। मैंने तो गुरुदेव की शरण ले ली, मुझे तो सन्यास ग्रहण करना है। कौन मेरा है, कितना नाता है। उसने ऐसा षड्यंत्र किया। बेटी के ने कहा जैसा कुछ है बना रहने दो, लेकिन गाड़ी में बिठा करके उसका एक्सीडेंट कर दिया। वो बेचारी मर गई। 13वीं हुई, सारी संपत्ति का अम्मा को पोर्ट करके, जो सास थी ना, उसे पोर्ट करके अपने नाम जमीन करा लिया, और जमीन कराने के बाद उस बेटी को भी जहर दे करके मार दिया। अब रह गई माँ। 3री मंजिल की छत से नीचे को अपनी सासू को फेंक दिया। ये रिश्ते हैं। आज मेरे बेटा होता, यही अम्मा ठहरी। आज बेटा होता तो इतना उदास चेहरा नहीं होता। भले दामाद हैं, बुरा लगे तो लग जाए, मुझको किसी की परवाह नहीं। मैं सत्य कहता हूं, मैं गादी पर बैठा हूं, मुझे कोई रिश्तेदारी किसी से नहीं चलानी। मुझे गुरुओं के सानिध्य में रहना, और गुरु परंपरा से मेरे परम पूज्य गुरु जी महाराज स्वामी हरिहरानंद महामंडलेश्वर जी जो स्वामी हैं, वो अखाड़े के महामंडलेश्वर है, जिनके पास 100 आश्रम हैं। उन आश्रमों में एसियां लगी हुई हैं, विद्यालय हैं, हॉस्पिटल हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी जहां पर उनके साथ खड़े रहते हैं, कुंभ में जाते हैं। गृह राज्य मंत्री एमपी गवर्नमेंट में उमा भारती की सरकार में रह सके। अमरकंटक में अभी शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं। मैं अमरकंटक में ठहरा हुआ था, गुरुदेव भगवान गए। कोई साधन और सुविधा की कमी नहीं है, गुरुदेव की कृपा से सारे साधन हैं। किस बात की चिंता कर रहा? बेटे और बेटियां दोनों का कर्तव्य है। मां की चाहे दोनों बेटियां हो चाहे दोनों दामाद हो, संपत्ति तो जरूर मिलेगी, लेकिन इस आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना। अम्मा के 2 लड़का होते तो क्या आज 50-50 हजार रुपए नहीं देते? मां की पीड़ा को सोचते।
दामाद दोनों में ईगो हट। परिवार को देखना चाहिए। बेटा उसे कहते बेटे से बढ़कर के दामाद होता है, कहीं कोई घर का काम न बिगड़ जाए। तुम्हारी परंपरा है, तुम्हारी जिम्मेदारियां है, ये देखना चाहिए। उस पीड़ा को समझने की कोशिश करो। ये गंगा बामन मेरा शिष्य रहा है, और तुम जानते हो मैं कहने में कभी मुझे मरना मंजूर है। सर पर कफन बांध के रहता हूं हर वक्त, जिंदगी की कभी भी परवाह नहीं की। इसलिए ध्यान रखे, चाहे वे दोनों बेटियां हो चाहे दामाद हो, इस मां की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आंसू आया तो न ये शौहरत रहेगी और न ये दौलत रहेगी। चंद दिन की मैंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां देखी हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियां देखी हैं, गुरु महाराज के साथ रह करके, परम पूज्य गाय वाले बाबा के साथ रह करके सानिध्य में। बस ख्याल रखो, मेरी मां से बढ़कर के ये मां है। ईमानदारी से जिंदगी जीना शुरू करो। भगवान, एक बार मैं आया था अम्मा के घर में, तब खेती इतनी नहीं होती थी, वृंदावन से आया, और भने कोने में मैं तो थोड़ा करामाती बाबा रहा हूं, बाबा नहीं हूं, बवाल हूं। चाहे तो बमूर पे आम लगा दूं और चाहे तो आम पे बमूर कर दूं, मैं इच्छाधारी हूं। ये मत समझ लेना मैं शरीर धारण किए हूं, पर मेरे ऊपर देवों की देवादिदेव माता जो महाकाली है, उस 18 भुजा वाले की अनंत कृपा है। मैं माँ के घर में आया, मुझे खांसी हुई, अम्मा और पंडित दोनों बैठे हुए थे, अब वही कमरा था पीछे वाला। हमने कहा अम्मा अब हम पे उठा नहीं जाता है, मेरी सांस फूल रही है, हम कहाँ थूकने जाएं। 2 बार तो हमने थूक दिया, तो इस अम्मा ने कहा गुरुजी तुम यही कोने में थूक दो। अभी नहीं जाता हूँ, अभी सोचता रहता हूँ, पढ़े लिखे बड़े बड़े घरों में जाता हूँ तो मैं अपनी बीड़ी पीवे वाली कटोरिया रखा संगे, बीड़ी पीवे वहां में बीड़ी पी बाई बुझा दई और बाई में तमाकू थूक दई। कहे आधे तो किनारों कज जाए गिने आए के, भीड़ हमारे पास रहती है बहुत। मैं उल्टे कर्म करता हूँ, तमाकू खाई बाई में थूक दो, खांसी आई बाई में थूक दो। अब आदत का यू बाबा कैसे हुआ जो तो थूकत ही बैठ बैठ के बीड़ी को धुआं, आधे तो बीड़ी के धुआं के मारे भाग गए, आधे में खकार के मारे भाग गए, और जो ही भी गए सोई सब फेंके आई कटोरी अपनी धोए के हाथ मार के फिर दल ली है। तो अम्मा से कहा, यही बैठी हुई मुन्नी देवी, मैंने कहा अम्मा, और फिर हमने ओकना शुरू किया। कम से कम 1.5 किलो बलगम, 1.5 किलो खांसी से निकला हुआ कचरा इनके कोनों में भर दिया। अब सवेरे हम उठे, हमने की लाओ अम्मा बटोरे। अम्मा ने कहा मेरो लला हो तो हमें नहीं कर में पड़ती। वो बात आज चुभ गई थी, इसलिए टीकरी में आया था। अम्मा ने कहा मेरा लड़का होता तो क्या मुझे नहीं डालना पड़ता। तो अम्मा ने कहा काम करो, खेमे मिलाए के और कहा जे शनि महाराज वालों खेत, सब खेतन में उलवाओ। और 12 साल कितना साक्षी है ये माँ, इतना गेहूं और इतना गन्ना अम्मा के घर में कभी पैदा नहीं हुआ। आप देखिए, कोई ऐसे थोड़ी, यहाँ मुझे प्रेम भी मिला है, यहाँ मुझे नफरत भी मिली है, यहाँ लोगों ने मुझे इतनी गालियां दी, जबकि मेरा इस गाड़ी पर बैठे हुए ये तहसीलदार की ये बैठी अशोक की माँ, 20 माताएं मेरे पास बैठी थी, और उसके बाद सबके सामने की बात थी, ये अम्मा बैठी प्रीति की, मेरा कोई चिट्ठी पर भी दोष नहीं, और मेरे माथे पर इतना कलंक लगाया गया कि जो मैं जानता हूं, जैसे माधवी मरना अच्छा है, लोगों ने गालियां दी। ठाकुर जी मालिक है, जितना गालियां दो, लेकिन आने वाला समय तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पैसा वाले तुम अपने घर के होगे, संत की निंदा तुम्हारे वंश का विनाश कर देगी, ये ध्यान रखना। साधु संत से कभी विरोध मत करना, साधु संत से कभी लड़ना नहीं, साधु संत से कभी झगड़ना नहीं। तो मैंने सम्मान भी खाया है और यहाँ अपमान भी पाया है,
इतना अपमान। मैं आया नहीं, मैं डरता नहीं था किसी से, और न मुझे मौत का भी खौफ है कि कोई मेरी रास्ता रोक लेगा। तुम हमारी यहाँ रास्ता रोक लोगे, हम तुम्हें भरे चौराहे पर उठा लेंगे। क्यों? मेरे पास सारे साधन है, सारे साधन है। कोई ये सोचे सरकार से लेकर के मेरे पास प्रमाण पत्र है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, ऑल यूपी पुलिस का। इसलिए आपने किया आपके साथ, मैंने किया मेरे साथ। अगर हमने बुरा किया होगा तो उसका परिणाम हम भोगेंगे, और आपने किया है तो आपके सामने जरूर आएगा। ध्यान रखना, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे तो खुदा तो देखता हो। दाना पानी नहीं है, नहीं आए, आए चले गए। महात्मा जी की कथा है, 20 मई से 3 दिन के लिए मैं समय निकाल करके जरूर आऊंगा। यज्ञ है आगे सत्यपाल के यहाँ, जो हमारे स्वामी परम पूज्य विवेकानंद जी की कथा है, और उसमें कई संतों का आह्वान है। दिग्गज संत, जहां तक है परम पूज्य संत महामंडलेश्वर महाराज हरियानंद जी गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि एक दिन के लिए वो यहाँ पर आकर के अवश्य पधारे। 100 संतों का समूह है। तो मेरे भाई बहन, जो जैसा देता है, जिसकी करनी में तुम्हारी झोली में जो था वो तुमने दिया, और मेरी झोली में था वो हमने दिए। हमने गालियां खाई, लेकिन आज दिन तक किसी को जवाब नहीं दिया होगा। क्यों? ये मेरे कर्मों का फल है, मेरे कर्म है। कोई न कोई कर्म का भोग ऐसा होता है जो तुम्हें रुलाएगा और जो तुम्हें हंसाएगा। कभी कभी बिना किए की सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। ये कर्म का बंधन है। बस अपने रास्ते पर सही चले जाना। कोई तुम्हारा राम भरोसे जे रहे, मरना जहां पर है वहां पर मौत आएगी। चाहे अभी मैं खाटू श्याम गया, बीमार था, चलने फिरने के लायक नहीं था, तो मैंने कहा, जहां दीपक से कहा पापा मत जाइए, मैंने कहा जहां पे मौत आएगी वहीं पे मरेंगे। अकेले चले गए, खाटू श्याम का दर्शन करके आए। डॉक्टर ने कहा कहीं घर से तो नहीं गए, 18 घंटा आराम करना। हमने कहा हम खाटू श्याम घूमे आए, है ना। बोलना मना किया डॉक्टर ने, आप नहीं बोलोगे। हमने कहा बोलते ही बोल तुम्हारे हैं। अरे भगवान की कथा कहते कहते प्राण चले जाएं, इससे बढ़कर के और क्या होगा। हम मौत से क्या झगड़ना, हम तो सर पे थोड़े दिन के मेहमान हैं। हमें जानता हूँ जिंदगी ज्यादा नहीं है, मैं खुद मरने वाला हूँ। क्यों? बीमारी है, अटैक है, दिक्कत है, शरीर में दिक्कत है। दूसरी बात, अब ये कथा का जो हुआ आयोजन हुआ है, इस व्यवस्था को आपको संभालना है। सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी माताओं को, सभी बुजुर्गों को, देखो डालू आए गो, आटू आए गो, आलू आए गए, पतरी डबुआ आए गए, है शिवपुराण। ये शंकर जी की तो कृपा है। क्यों भैया? अच्छा, जो शंकर भगवान पर भरोसा रखते हैं वो एक बार हाथ उठाएं यहाँ पर। जो भगवान शंकर पर भरोसा रखते हैं, सबई रखत हमें छोड़ के, है ना, है ना। तो देखो, हाँ यही तो है ना। तो अब देखो, जितने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं सबसे कहना है हलवाई और तैयार करो, और कल के लिए अम्मा की करो छुट्टी। ठीक बात है? बूढ़ी बेचारी परेशान है, और सबसे बड़ी चिंता बस देखती थोड़ी बहुत बचत हो, रुपया हो पाओ, सब कुल जोड़े जा रहे, अम्मा के ने जाके जा रहे। अबे 65,000 रुपया की कमी पड़ रही, और ढुकरिया जाए कि मरे जात के अम्मा ऐसो न कज्जु कहाँ थे लिए, कज्जु कहाँ थे दिए। अब भाई कथऊ मारी जा रही, बाकी काय बाकी भीतर जो घुसो कहाँ पवेरे, कहाँ पवेरे, है ना। तो बहु चिंता छोड़ो, ठीक है? और रेडुआ चांदनी का पेमेंट रह गया है क्या? तो देखिए ये बच्चे सभी जा रहे हैं दूसरी जगह, होली का वक्त है। और दूसरी बात, सब सहयोग करेंगे, कोई बचे। हमने कल शाम को आए हमारे बंदी वाले की मालिक प्रधान जी, तो हमने कहीं बैठे चाय पे भाई, बोले बड़ी अच्छी बात चाय आ गई, तो अब हम क्या करें। तो हमने की जो बिगड़ है सो तुम करो,
जो बिगर है सो बोले शक्कर हम ते ले ले, मिर्च मसालो हम ते ले ले। तो हमने की जई कमी आती तो हमने की 1000 रुपया मोह ते ले ले, करूँ तेल मेरो ले आओ जाएगी। कहीं चिकनी छुके है बमे तो जीरो फिरो सब परे है ना। एक सब्जी और पूरी और खीर, सुन रहे सब जने? तुम्हारी कथा है ना हमारी कथा है ना अम्मा की कथा है। कथा किन की है? तुम्हारी और शंकर जी की। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बन जाए तो तुम्हारी और बिगड़ जाए तो तुम्हारी। हम तो और रेटा हैं, आंधी कैसे आए और चले गए। ध्यान रखना, सभी सहयोग करो, सब सामान चकाचक है। और जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग हैं मोहल्ले के, उस तरफ के, इधर के, सब शाम को मिलकर के हलवाई तैयार करो और चकाचक रहो। है सामान सब है, बाजारे चले जाओ सामान ले आओ। और कल ठीक 1:30 बजे इतने जितने जने बैठे जी, अम्मा बैठी, जिज्जी बैठे, सब अपने पराई जैसे भी हैं, मेरी तरफ से सबको न्योता है। ठीक है, न्योता कबूल करना संत भगवान का न्योता है। और बगैर खाए कोई मत जाना, भंडारा निगट जाए तो हमें बांध के जाई कोठा में डाल दियो। अजमा के देख ले ना, जाई यहाँ पर महादेव पे भंडारा हुआ, बोले गुरुजी पुआ खत्म। हमने पुआ सवेरे तो खत्म हो जाए 3 दिन तो हम तो बाबा न कहिए। तो ध्यान रखना भैया, आपके गांव की छवि है। ये कथा कहाँ हो रही है? टीकरी में हो रही है। कहाँ हो रही है भैया? बड़े फोन आते हैं रात को, गुरुजी कहाँ पर हो? कल बम्बे से, दिल्ली से, गुरुजी कौन जगह डटे, दिखाई नहीं पत। तो हमने की टिकरी में डटे, टिकरी में टिकारो से का सरू बन गो। कब आ रहे हो? अब रात को 3 मरतबा फोन आया इटावा से, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का पादर का, कल कोई वर्क था वहां पर जाना था, नहीं पहुंच पाए। अब इतना कहां से दौड़ा जाए? परसों दिल्ली शादी थी, वहां भी नहीं पहुंचे। अब इधर देखे कि उधर देखे, पहले इधर की देख ले। और 2 पूरी हमें खवा दी, हम तो खाते नहीं। हमारे झोरा में अम्मा कमंडल में जरूर डाल दियो। कहे जा जाए तय बे ले जाए, कहाँ ते आए? बोले टीकरी ते आए। कहा है? हमने की जूले पस्सा सूतो। कहीं से भी गुजरते हैं और लोग जानते हैं तो भैया आपका गांव, आप मेरे परिवार के हो, आप सब मेरे घर के हो। 20 साल यहाँ पर 30-35 साल जीवन की दशा मैंने काटी है। और मैं हमेशा कहता था सत्यपाल से और इस मोहल्ले में, मैंने कहा ये है हिंदुस्तान। पहले गंगा बामन के घरे रही, फिर सावित्री के घरे रही, फिर सत्यपाल के घरे रही, फिर प्रीति अम्मा के घरे रही, फिर बापा निकल गए। हमने कई नीरत, हमने की ये हिंदुस्तान और बागाई पाकिस्तान, जादना बम्बा पार कर गई, तावा के बाद फिर हम लौट आइया। 10 साल पहले की ये घटना है। तो देखो आए हुए हैं हमारे बड़े अच्छे संत विवेकानंद जी महाराज और हमारे परम पूज्य गुरु राघवानंद जी, और परम पूज्य गाय वाले बाबा नहीं आ पाए, दिल्ली थे, वो भी आना चाहते थे आज के लिए। अब जैसा जिसका कार्य है अपना संभालेंगे, सभी लोग सहयोग करेंगे। तुम्हें भगवान शंकर से प्रेम हो और कथा से प्रेम हो, जब गांव से प्रेम हो, पेल के भंडारो करो, पेल के खाओ, कमी पड़े हम ते रह जाइए। ठीक है। अब आजकल तो ऑनलाइन चल लो, 2 चैलन तो कह दी हाल और बढ़ जाए भंडारो, कितनी बनाओ खीर, कितनी बनाओ, कतई चिंता मत करियो। हम नंगा है, सबसे बड़े नंगा है। और नंगा जान खुद तो बड़ो होत है ना। नंगा गुरुजी, नंगा खुदा से भी बड़ा होता है, ध्यान रखना। ये नंगो हमारे भोले बाबा नंगे, तो जो है ये आपके गांव की गरिमा है। एक बार बोलो बाबा पूरनदास महाराज की जय हो, टीकरी गांव की जय हो, संतन की जय हो, रहने वाले देवी देवतन की जय हो। हर हर महादेव। आप व्यवस्था को देखेंगे तो अपनी कथा की 2 मरतबा शिवना। बनवारी तेरी यारी ने दी, बाना बना दिया, बनवारी